बिल्कुल नए और डिफरेंट तरीके से बनाए रेड सॉस पास्ता। एक बार बनाकर देखिएगा इस तरीके से पास्ता, ये बहुत ही अमेजिंग बनता है। बच्चे हो या बड़े, हर किसी को बहुत पसंद आएगा। इस पास्ता को आप बच्चों को टिफिन में दे सकते हैं, ठंडा होने के बाद भी बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। गैस पर मीडियम फ्लेम पर एक पैन रख देंगे और उसमें 2 से 3 चम्मच ऑयल ऐड करेंगे। जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो उसमें 1 सूखी लाल मिर्च ऐड करेंगे। अगर आप इसे बच्चों के लिए बना रहे हैं तो उसकी लाल मिर्च को स्किप कर सकते हैं। साथ ही में इसमें 5 से 6 लहसुन ऐड करेंगे। इन्हें बस 1 मिनट के लिए हल्का सा भून लेंगे। ध्यान रखिएगा जो सूखी लाल मिर्च है वो जले ना। नेक्स्ट इसमें हम आधा कप लाल शिमला मिर्च ऐड करेंगे। इससे हमारे सॉस में कलर तो अच्छा आएगा ही, प्लस टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। इन्हें बस 1 मिनट के लिए भून लेंगे। नेक्स्ट इसमें आधा कटा हुआ टमाटर ऐड करेंगे। टमाटर जल्दी पक जाए इसलिए साथ ही में हम आधा चम्मच नमक ऐड कर देंगे। इन्हें बस चलाकर सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। नेक्स्ट इसमें पानी ऐड करेंगे। सो मैंने यहाँ पे लगभग 1 कप पानी ऐड किया है। बहुत ज़्यादा पानी नहीं ऐड करिएगा, बस इतना पानी ऐड करिए जो सब्जियाँ ना इसमें डिप हो जाएं। अब इसे हम ढककर 4 से 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर पकने देंगे ताकि जो टमाटर है ना वो हल्के गल जाएंगे और शिमला मिर्च भी सॉफ्ट हो जाएगी। इसे पकाते हुए 5 मिनट हो गए, हम ढक्कन हटा देंगे और गैस को बंद कर देंगे। टमाटर अच्छे से गल गए और जो शिमला मिर्च है वो हल्की सॉफ्ट हो गई है। इस मिक्सचर को हमें पीसना है, तो पीसने से पहले इसे हम थोड़ा ठंडा कर लेंगे। जब मिक्सचर ठंडा हो जाएगा तो हमें ग्राइंडर जार में डाल देंगे। जो हमारा रेड सॉस है वो गाढ़ा बने इसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें हम पनीर के पीसेज ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पे लगभग 80 ग्राम पनीर लिया है। आप इसकी जगह काजू ऐड कर सकते हैं, लेकिन काजू को आप टमाटर के साथ ही पैन में ऐड कर दीजिएगा, जिससे वो हल्के सॉफ्ट हो जाएंगे और बिल्कुल फाइन पेस्ट पिसेगा। हमारे सॉस में और बढ़िया रेड कलर आ जाए इसके लिए इसमें मैं 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड कर रही हूँ। अब इन सभी को अच्छे से पीस लेंगे। सारी चीज़ अच्छे से पीस के हमारा पेस्ट बिल्कुल रेडी है। चलिए फटाफट से रेड सॉस पास्ता बना लेते हैं। गैस पर मीडियम फ्लेम पर एक पैन रख देंगे और उसमें 1 टेबलस्पून बटर ऐड करेंगे। जब बटर मेल्ट हो जाएगा तो जो हमने पेस्ट रेडी किया था ना उसे इसमें ऐड कर देंगे और इसे हम 2 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पकने देंगे। ये पेस्ट काफ़ी ज़्यादा गाढ़ा होता है, तो बीच में एक बार ज़रूर चला लीजिएगा और ध्यान रखिएगा ये तले से जले ना। सो इसे पकाते हुए मतलब 2 मिनट हो गए, आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा गाढ़ा है। अगर आपको लगे तले से जल रहा है तो आप इसमें पानी या फिर पास्ता वाटर हो ना तो उसे ऐड कर सकते हैं। अब इसमें बॉइल्ड पास्ता ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पे 1 कप पास्ता को 80% कुक होने तक बॉईल कर लिया था। मैंने यहाँ पे पेने पास्ता लिया है। आप कोई भी शेप का पास्ता ले सकते हैं, आप इस पे मैक्रोनी भी ले सकते हैं। पास्ता के साथ ही इसमें हम स्वाद अनुसार नमक ऐड कर देंगे और चुटकी भर काली मिर्च का पाउडर और आधा चम्मच ऑरिगेनो ऐड करेंगे। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आपको लगे थोड़ा स्पाइसी बन रहा है, आप बच्चों के लिए बना रहे हैं, तो इसमें आप टमाटो केचप भी ऐड कर सकते हैं। या आप इसे बड़े लोग के लिए बना रहे हैं, आपको स्पाइसी पसंद है तो आप इसमें शेज़वान चटनी ऐड कर सकते हैं। और आपको लगे जो सॉस है थोड़ा ड्राई हो रहा है, आपको इसमें ग्रेवी चाहिए, तो आप इसमें पानी या फिर पास्ता वाटर ऐड कर दीजिएगा। जो हमने पनीर ऐड किया है ना उसकी वजह से ये सॉस बहुत ही बढ़िया गाढ़ा बनता है। आप चाहें तो इसी समय ही इसमें थोड़ा सा चीज़ भी ऐड कर सकते हैं। और इसी के साथ हमारा रेड सॉस पास्ता बिल्कुल रेडी है और बच्चे हो या बड़े या हर किसी को बहुत पसंद आएगा। आप इस पास्ता को बच्चों को टिफ़िन में दे सकते हैं। लास्ट में इसके ऊपर थोड़ा सा चीज़ डाल देंगे और इसी के साथ हमारा क्विक एंड ईजी रेड सॉस पास्ता बिल्कुल रेडी है। इसे आप बच्चों को टिफ़िन में दे सकते हैं, ठंडा होने के बाद भी बहुत अच्छा लगता है। अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।